नमस्कार दोस्तों, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है और जो हमने कल टॉपिक किया था वो भारतीय संविधान को लेकर किया था। तो उसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भारतीय संविधान में जो हमारे अनुच्छेद हैं, जो हमारे विषय हैं और जो हमारे भाग हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है तो इनसे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। चाहे वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमें उसके बारे में अच्छे से डिटेल में इसको जान लेना चाहिए कि कौन सा भाग, कौन सा विषय, कौन सा अनुच्छेद एक दूसरे से संबंध रखते हैं और कौन से विषय हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सभी हमारे संविधान में जो लिखे गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से भाग हैं। और जैसा कि आप सबको बता दूं कि जो हमारे टोटल भाग हैं वो कितने हैं, 22 भाग दिए गए हैं संविधान में। और जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद में क्या होता है, अनुच्छेद संविधान संशोधन होते रहते हैं। जैसा कि हमने कल क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो संविधान संशोधन हमने लिया है वो कहाँ से प्रेरित होके लिया है, वो हमने दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से हमने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है। तो इसीलिए जो अनुच्छेद हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे ही कोई नया संशोधन होता है किसी संविधान में तो वो उसमें क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड हम अपना आज का पूरा डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आप सबको दिख रहा है, टॉपिक हमारा रहने वाला है भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और उनसे संबंधित अनुच्छेद। जो हमारे आर्टिकल्स हमारे से संबंध रखते हैं, विषय संबंध रखते हैं, जो भाग है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी से रिलेटेड हो, तो सभी में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। नंबर 1 पे है भाग 1। जो भाग 1 है उसमें कौन कौन से विषय दिए गए हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हमारे पास हैं 1 से 4, यानी कि 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जो आर्टिकल दिया गया है हमें, उसमें किससे संबंधित विषय पर नजर डाली गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। जो हमारे संविधान में भाग 2 है उसमें किसका जिक्र किया गया है, नागरिकता का। जो हमारी एकल नागरिकता है वो हमारे भाग 2 में जिक्र किया गया है। जो उनसे संबंधित अनुच्छेद हैं वो हमारे पास है 5 से 11, यानी कि जो 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद है उसमें हमारी सिटीजनशिप की बात कही गई है। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था मूल अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स, वो उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं हमारे पास 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है उसमें हमारे मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 4 हमारा संबंध रखता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 में हमें दर्शाए गए हैं, भाग 4 में वर्णन किया गया है। जो हमारा भाग 4 का क पार्ट है उसमें हमारे दिए गए हैं मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारी टोटल है कितने मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य हमारे हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 51 क में किया गया है, यानी कि 51A में जो हमारा वर्णन किया गया है वो मूल कर्तव्यों के बारे में किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। अगर हम अपने मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकार टोटल कितने हैं हमारे, 6। पहले 7 थे लेकिन एक अधिकार को हटा के अभी हमारे पास मूल अधिकार जो टोटल हैं वो 6 हैं। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। भाग 5 में किसका वर्णन किया गया है, जो हमारा विषय है वो संघ है, द यूनियन। ठीक है, संघ के बारे में डिस्कस किया गया है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक जो हमारा अनुच्छेद है उसमें वर्णन किसका है, संघ का वर्णन किया गया है। और इसके बाद है हमारे पास भाग 6 में किसका वर्णन किया गया है, जो हमारा विषय है वो राज्य है, यानी कि स्टेट्स के बारे में जो वर्णन किया गया है वो हमारे पास अनुच्छेद रहेंगे 152 से लेकर 237 तक। जो हमारे अनुच्छेद है 152 से 237 तक उसमें वर्णन किया गया है राज्यों के बारे में, राज्यों की शक्तियों के बारे में, जितने भी राज्य से रिलेटेड जो जानकारी है वो हमें मिलती है 152 से लेकर 237 अनुच्छेद में। नेक्स्ट हमारे पास है भाग 7 क्या है, इसमें कौन सा विषय है, कौन सा टॉपिक है। पहली अनुसूची के भाग है कि राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त। ठीक है, इसका वर्णन किस में किया गया था, 238 अनुच्छेद में। लेकिन यह एकमात्र ऐसा भाग है जिसको पूर्ण रूप से हमारे संविधान में से हटा दिया गया है। जो हमारा 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में,
उस संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 7 को पूर्णतः संविधान में से निष्कासित कर दिया गया है, हटा दिया गया। एकमात्र ऐसा भाग, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि एकमात्र ऐसा भाग कौन सा था जिसको पूर्ण रूप से हमारे संविधान में से निष्कासित कर दिया गया है, तो वो भाग कौन सा आएगा हमारा 7। और 7वां ही भाग है और 7वां ही संविधान संशोधन है। और कब हुआ था 7वां संविधान संशोधन? 1956 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट भाग है भाग 8। भाग 8 में किसका वर्णन किया गया है? कौन सा विषय है? केंद्र शासित प्रदेश। जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उनका वर्णन किस में किया गया है? भाग 8 में। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है हमारे पास 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें वर्णन किसका किया गया है? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास भाग 9। भाग 9 में किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज यानी कि पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है भाग 9 में। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद रहेंगे वो हमारे रहेंगे 243 से 243 9 तक हमारे अनुच्छेद रहेंगे पंचायतों से संबंधित। और भाग कौन सा है हमारे पास? 9। क्योंकि पंचायतों से संबंधित कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पंचायती जो राज है वो कौन से भाग से संबंध रखती है, तो भाग 9 से संबंध रखती है हमारी पंचायती राज। नेक्स्ट हमारे पास है भाग 9 का क पार्ट, जिसमें नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। जो हमारा विषय है उसमें नगर पालिकाएं हैं। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद जो हमारे रहेंगे वो 243 त से लेकर 243 य या छ, यानी कि जो 6 पार्ट है उसमें भी किसके बारे में वर्णन किया गया है? नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद है हमारे पास भाग 9 का ख पार्ट, यानी कि भाग 9 जो है उसका जो ख पार्ट है उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? सहकारी समितियों के बारे में वर्णन किया गया है। और वो अनुच्छेद रहेंगे हमारे 243 य ज से लेकर 243 य न तक। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अभी चलते हैं भाग 10 की ओर। भाग 10 में किस विषयों के बारे में वर्णन किया गया है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में किस में वर्णन किया गया है? भाग 10 में वर्णन किया गया है। और इससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे वो 244 से लेकर 244 क तक जो हमारे अनुच्छेद संबंध रखते हैं वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 11 यानी कि भाग 11। भाग 11 में किन के बारे में वर्णन किया गया है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध, यानी कि जो हमारे संघ और राज्य है यानी कि केंद्र और जो हमारे राज्य हैं उनके जो संबंध है उनके बारे में वर्णन किया गया है भाग 11 में। और इससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे, जो हमारे आर्टिकल्स रहेंगे वो 245 से लेकर 263, यानी कि 245 से लेकर 263 तक जो हमारे आर्टिकल हैं उनमें जो वर्णन किया गया है वो हमारे संघ और राज्यों की शक्तियों के बारे में, उनके संबंध के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास भाग 12। भाग 12 में वर्णन किया गया है जो विषय हमारे संबंध रखते हैं वित्त, संपत्ति, संविधाएं और वाद, यानी कि इनके बारे में जितना भी हमारे से विषय रखते हैं, संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं इनके बारे में वर्णन जो किया गया है वो भाग 12 में किया गया है। और इनसे संबंधित जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे वो 264 से लेकर 300 ए तक हमारे संबंध रखते हैं। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, जब भी हमारे संविधान में कोई संशोधन होता है तो कोई अलग से हमारा आर्टिकल ऐड नहीं किया जाता। जो हमारे आर्टिकल्स पहले से होते हैं उन्हीं में उनको नाम देकर ऐड कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 264 से लेकर 300 ए, यानी कि जो 300 ए है ये पार्ट क्या किया गया होगा? ऐड किया गया होगा, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया? ए का नाम दे दिया। तो ये सारे हमारे ऐसे ही संविधान संशोधन के द्वारा ऐड ऑन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कस करते हैं भाग 13। भाग 13 में जो हमारे विषय संबंध रखते हैं हमारे हैं भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी कि जो हमारे व्यापार के बारे में, वाणिज्य के बारे में, जो हमारा आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है देश में, उसके बारे में जो हमारे डिस्कस किए गए हैं विषय वो भाग 13 से संबंध रखते हैं। और इनसे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं वो 301 से लेकर 307, यानी कि 301 से लेकर 307 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में विस्तार से डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम
भाग 14 में किन से संबंधित विषयों के बारे में डिस्कस किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो हमारी सूचियां हैं उनके बारे में जो डिस्कस किया गया है। जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि कौन सा काम है किसके अंडर में किया जाएगा, इसके बारे में जितना भी वर्णन किया गया है वो भाग 14 में वर्णन किया गया है। और इनसे संबंधित जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो हमारे अनुच्छेद हैं, वो 308 से लेकर 323 तक वर्णन किया गया है। इतना यहाँ तक आपको समझ आया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 14A। 14A में किसके बारे में वर्णन किया गया है? अधिकरण के बारे में। और इससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे वो 323 क से लेकर 323 ख, यानी कि इन अनुच्छेद में वर्णन किया गया अधिकरण के बारे में। नेक्स्ट भाग है हमारे पास 15 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, किसके बारे में जिक्र किया गया है? निर्वाचन के बारे में जिक्र किया गया है, इलेक्शंस के बारे में बताया गया है। और इनसे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे वो 324 से लेकर 329 क तक जो अनुच्छेद हैं उनके बारे उसमें जो डिस्कशन किया गया है वो निर्वाचन के बारे में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है भाग 16। भाग 16 में किसके बारे में वर्णन किया गया? जो हमारे विषय रहेंगे वो कौन से हैं? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्गों एवं अलंग भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कि जो हमारी अनुसूचित जातियां, जनजातियां, इनके बारे में जितने भी कानून कायदे बनाए गए हैं वो भाग 16 से संबंध रखते हैं। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद रहेंगे वो 330 से लेकर 342, यानी कि इनके अधिकारों के बारे में जितना भी वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के अंतर्गत किया गया है। और इससे संबंधित जो हमारा भाग रहेगा भाग 16। इसके बाद है हमारे पास भाग 17, यानी कि भाग 17 में जो वर्णन किया गया है वो राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है हमारे भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है, तो हिंदी जो राजभाषा है उसके बारे में जितना भी वर्णन किया गया है वो भाग 17 में वर्णन किया गया है। और इससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे, जो आर्टिकल्स रहेंगे वो 343 से लेकर 351, क्योंकि राजभाषा से संबंध में भी कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं कि राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंध रखती है, 343, 342, ऐसे कुछ अनुच्छेद के नाम दे दिए जाते हैं, 4 अनुच्छेद के ऑप्शन दे दिए जाते हैं। हमें उसमें मार्क करना होगा कि किस अनुच्छेद से संबंध रखती है, तो उसके बारे में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी के बारे में जितना भी डिस्कशन किया गया कि भारत में किन स्थितियों के बाद इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू हो सकता है, उनके बारे में जितना भी वर्णन किया गया वो भाग 18 में वर्णन किया गया। और इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 352 से लेकर 360, यानी 352 से लेकर 360 तक किसके बारे में जिक्र किया गया? आपात के बारे में, यानी कि आपातकालीन शक्तियों के बारे में जिक्र कर दिया गया है कि किन स्थितियों में भारत में किसी राज्य में आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ये सब किस में डिस्कशन किया गया? भाग 18 में। नेक्स्ट भाग 19 के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें प्रकीर्णन के बारे में अच्छे से विस्तार से डिस्कस किया गया है, यानी कि मिसलेनियस जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे विषय, उनके बारे में हमें अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं, 361 से लेकर 367 तक। अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो इनसे संबंधित अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं, लेकिन इस भाग को हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत विस्तार से हम इन चीज़ों को अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट भाग है भाग 20, यानी कि भाग 20 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? संविधान का संशोधन, यानी कि जो हमारे संविधान में संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं उसका जिक्र किस में किया गया? भाग 20 में किया गया। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है हमारा 368। इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम्स में देखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो हमारे संविधान संशोधन होते हैं, संविधान में संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, वो किस भाग के अंतर्गत किए जाते हैं? भाग 20। और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा, आर्टिकल कौन सा? 368। नेक्स्ट हमारे पास है भाग 21। भाग 21 में किसके बारे में वर्णन किया गया? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि इन सब विषयों के बारे में जो वर्णन किया गया भाग 21 में किया गया है। और इससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे, जो आर्टिकल्स रहेंगे, वो 369 से लेकर 392 तक वर्णन किया गया है। लास्ट भाग है हमारे पास भाग 22। भाग 22 में किसके बारे में वर्णन किया गया है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी कि इन सब विषयों के बारे में जो डिस्कशन किया गया वो भाग 22 में किया गया। और इससे संबंधित जो हमारे अनुच्छेद रहेंगे, जो आर्टिकल्स रहेंगे, वो 393 से लेकर 395, यानी कि इन 3-4 अनुच्छेद में जो वर्णन किया गया है वो इन विषयों के बारे में किया गया है।
लास्ट लाइन है हमारे पास, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायिक संबंधों को दर्शाता है। यानी कि जो हमारा भारत के संविधान में भाग 11 जो हमने पार्ट 11 का अध्ययन किया था, भाग 11 के बारे में पढ़ा था, उसका अध्याय 1 यानी कि उसका जो पार्ट क है उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, संघ और राज्यों के मध्य विधायिक संबंधों को के बारे में वर्णन किया गया है। तो हमने आज जो हमारे इम्पोर्टेंट भाग थे, जो हमारे इम्पोर्टेंट विषय थे, जो अनुच्छेद थे, जो उनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है, उनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम अच्छे से डिटेल में भी करेंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ किसके पास हैं, ये सब को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।